मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज मीन्स डिफिशियंसी मीन्स व्हाट कि कमी से होने वाले बीमारी। किसी चीज़ की कमी से, किस चीज़ की कमी से? हमारे डाइट्स में, भोजन में, फूड में हर एक न्यूट्रिएंट्स को हम लोग उचित मात्रा में नहीं लेते हैं तो उसके कमी से कई तरह की बीमारियां होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? द डिटेल्स ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे कि हमको कितना लेना चाहिए, किस चीज़ में यह पाया जाता है और इसके कमी से कौन सी बीमारी होती है। सिम्टम्स ऑफ सम डिजीजेस मीन्स कुछ बीमारी का लक्षण क्या होता है। जैसे कोरोना का लक्षण आप लोग सुन रहे होंगे, उसी तरह से हर एक बीमारी का, हर एक डिजीज़ का कुछ ना कुछ सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है। फिर पढ़ेंगे काउजेज ऑफ डिजीजेस मीन्स इस डिजीज़ का क्या रीजन है, एंड नेक्स्ट लास्ट में फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है ना डिटेल्स ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। लेकिन देखिए इसके पहले इंट्रोडक्शन। Many peoples in the world afford a balanced diet due to the poverty means इस विश्व के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पोवर्टी मीन्स गरीबी के कारण बैलेंस डाइट नहीं खा पाते हैं। सम अदर्स डू नॉट गेट बैलेंस डाइट बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड हैबिट्स। कुछ लोगों का रॉन्ग फूड हैबिट्स होता है। रॉन्ग फूड हैबिट्स का मतलब क्या कि बाहर गए, समोसा खा लिए, है ना, फिर आप चाउमीन खा लिए, रात में घर में खाना नहीं खाए, तो ये रॉन्ग फूड हैबिट्स है। इसके कारण भी क्या होता है कि हम लोग है ना बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं। फॉर एग्जांपल मैनी चिल्ड्रंस डू नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सब्जियां खाना ही पसंद नहीं करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर ऑल फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन्स होता है और मिनरल्स होता है, इसलिए इसको खाना चाहिए। इसको खाएंगे तो हम लोग कई बीमारियों से बचे रहेंगे। मैनी पीपल प्रैक्टिस रॉन्ग कुकिंग हैबिट्स विच डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। बहुत सारे लोगों को गलत खाना बनाने का तरीका गलत होता है। वो क्या करते हैं कि हरी सब्जियों को बहुत ज़्यादा भूंज देते हैं। तो हरी सब्जी को बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्राई ज़्यादा देर करेंगे तो इसका सारा विटामिन्स और मिनरल्स जल करके ख़त्म हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये गलत फूड हैबिट्स भी है, कुकिंग का तरीका गलत है, इसके कारण हम लोग को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। पीपल हु डू नॉट गेट द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फूड सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी डिजीज मीन्स कि जो लोग राइट अमाउंट मीन्स सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते हैं तो उनको कई तरह का डिफिशियंसी डिजीज मीन्स कमी से होने वाले बीमारी होते हैं। द इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑल ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर डिस्कस बिलो। अब नीचे बताया गया है कि किसके कमी से कौन सा बीमारी होती है। जैसे देखिए डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी नीड कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है वे कहाँ से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट से आते हैं। ठीक है, इसी एनर्जी से हम कोई काम कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अबाउट 320 m cereals can provide 12 years old with energy he or she need per day. If your diet gives less energy than required by your body, it is deficient carbohydrates means कि जितना आपको शरीर को, आपके बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, अगर उससे आप कम एनर्जी ले रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि डिफिशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो रही है। पीपल विथ कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी इन देयर डाइट आर वीक। जिसके डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है वह बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। एंड डू नॉट हैव इनफ स्टेमिना। उनके पास ज़्यादा स्टेमिना नहीं होता। स्टेमिना क्या होता है? तो ये होता है काम करने का ये पावर, शक्ति। जिसका स्टेमिना कम होता है वो जल्दी थक जाते हैं, बहुत देर तक बैठ के पढ़ भी नहीं पाते हैं। थोड़ा देर पढ़ेंगे आप बोलेंगे कि मैं थक गया, स्कूल से आएंगे बोलेंगे कि मैं थक गया। ठीक, थोड़ा सा खेलेंगे या फिर आराम करने लगेंगे कि मैं थक गया। क्यों? क्योंकि उनको कार्बोहाइड्रेट की कमी है, एनर्जी की कमी है। दे कैन नॉट बियर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन। वे बहुत ज़्यादा
फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन मीन्स तनाव नहीं ले सकते हैं, थोड़ा सा में हड़बड़ा जाएंगे। ईटिंग टू मच कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो लीड्स टू इल हेल्थ। अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं हम लोग, उससे भी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? ओबेसिटी की, मोटापा की बीमारी। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है, और जिससे हमको मोटापे की बीमारी होती है। इस मोटापा से कई बीमारियाँ होती हैं। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ फैट। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? तो चावल में, गेहूं में। इसलिए देखते हैं हम लोग पर डे चावल या रोटी खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। डिफिशियंसी ऑफ फैट, फैट की कमी से फैट किस में पाया जाता है? तो घी में, तेल में। जो आप छान करके पूड़ी खाते हैं, पराठा खाते हैं, उसमें क्या होता है? फैट होता है। ठीक, तो फैट भी ज़रूरी है ना, लेकिन ये भी कम मात्रा में ही ज़रूरी है। फैट इज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यह भी किसका सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है। द डेफिशिएंसी ऑफ फैट विल रिजल्ट इन लैक ऑफ एनर्जी टू डू एनी वर्क एंड लीड्स टू इम्प्रूव ग्रोथ। मीन्स फैट की कमी से हमको एनर्जी कम हो जाती है और ग्रोथ भी प्रॉपर बॉडी में नहीं हो पाता है। बट इट्स लैक्स डज नॉट कॉज एनी स्पेसिफिक डिजीज। लेकिन इसके कमी से कोई खास बीमारी नहीं होती है। किसके कमी से? फैट की कमी से। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। अब विटामिन और मिनरल्स की कमी से क्या क्या होता है? तो देखिए, कई तरह का बीमारी, स्किन, बोन्स, हेयर, कई तरह का जनरल ग्रोथ, सब में बीमारी। जैसे स्कर्वी है, इस स्कर्वी में क्या होता है कि स्कर्वी इज ए डिजीज काउजेज ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी किसके कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। यह किस में पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है, खट्टा चीज़ में विटामिन सी मिलता है। द मेन सिम्टम ऑफ स्कर्वी आर स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड वुंड्स। मीन्स कि शरीर में घाव हो जाता है, शरीर जहाँ तहाँ से फट करके खून निकलने लगता है। ठीक, और ये किसके कमी से? विटामिन सी के कमी से होता है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं। दूसरा है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? देखिए, इसमें ऐसा पैर हो जाता है, देखते होंगे किसी किसी का पैर ये बो टाइप पैर है, मीन धनुष की तरह मुड़ा हुआ पैर, ऐसे मुड़ा हुआ पैर हो जाता है। किसी किसी का ये पीछे रीढ़ की हड्डी जो होती है वो टेढ़ी हो जाती है। किसी किसी का छाती देखते हो कि धंसा हुआ रहता है अंदर की ओर। ये कौन सा बीमारी है? रिकेट्स बीमारी है। ये क्यों होता है रिकेट्स? देखिए, इट इज डिजीज ऑफ द बोन्स। इन रिकेट्स बोन्स बिकम सॉफ्ट और हेंस गेट बेंट एंड डिफॉर्म्ड। पोर लेग्स, pigeon type chest and bending of the spines are symptom of this disease। सिम्टम है विटामिन डी की कमी से मेन रूप से ये होता है। तो विटामिन डी भी हमारे फूड में होना चाहिए। एनीमिया, ये आयरन की कमी से एनीमिया होता है। हमारे फूड में आयरन भी होना चाहिए। ठीक, आयरन कहाँ मिलता है? तो पालक के जो हरी पत्तीदार सब्जियाँ होती हैं उसमें आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए हरी पत्तीदार सब्जियाँ जरूर खानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अनेमिया इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से होता है यह। ठीक है, इन द डाइट इट इज डिजीज इन विच देयर इज डिफिशियंसी ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड होमोग्लोबिन। अब ध्यान दीजिए, आयरन की कमी होगी तो होमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। होमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हमारे ब्लड में, खून में पाया जाता है। ठीक, इसमें रेड ब्लड सेल्स होता है। होमोग्लोबिन क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। लाल रंग का जो खून होता है, तो हमारा ब्लड लाल क्यों दिखता है? तो होमोग्लोबिन के कारण। एनीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम द लैक ऑफ द विटामिन बी। विटामिन बी के कमी के कारण भी एनीमिया होता है। इन दिस डिजीज देयर इज ए रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बॉडी। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे हम लोग फूड हैबिट्स। All of us do not eat the same type of food items. Our food habits changes from place to place। मैंने एक जगह से दूसरे जगह जाने पर हमारा फूड हैबिट बदल जाता है। जैसे हम लोग नॉर्थ में इधर झारखंड की तरफ चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर चल जाइए पंजाब हरियाणा में तो उधर के लोग गेहूँ मीन्स रोटी ज़्यादा खाता है। आप साउथ में चल जाइए तमिलनाडु, आंध्रा, केरला में तो उधर का लोग इडली और डोसा ज़्यादा खाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स प्लेस प्लेस पर, प्लेस टू प्लेस, जगह जगह के अनुसार फूड हैबिट्स बदलता जाता है। टू सम एक्सटेंट आवर फूड हैबिट्स डिपेंड्स ऑन द प्लेस वेयर वी लिव। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग अलॉन्ग द सी कोस्ट ईट मोर फिश एंड अदर सी फूड्स। मीन्स जो लोग समुद्र के किनारे रहता है वे लोग समुद्री मछली और सी फूड्स को ज़्यादा खाता है। द फूड आइटम्स विच द पीपल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन्स हैव रेगुलरली आर देयर फूड हैबिट्स। स्टिकिंग टू ए पर्टिकुलर फूड हैबिट्स है ना, रिजिडली
may cause deficiency of essential nutrients. It may lead to deficiency disease. So we should eat all types of food items rich in nutrients. Means हम लोगों को हर तरह का फूड खाना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ रोटी खा रहे हैं तो चावल नहीं, चावल तो रोटी नहीं, फ्रूट्स भी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स भी, थोड़ा थोड़ा मात्रा में सारा चीज़ खाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हियर आर द सम टिप्स टू फॉलो। देखिए आपको कुछ टिप्स दिया गया है जिसको फॉलो करना चाहिए। ईट ए वेल कुक फूड, अच्छा से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। डोंट ओवर कुक द फूड, खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये नहीं कि पेट भर गया और अच्छा खाना मिला है तो खाते जा रहे हैं, इससे क्या होगा, बीमारी होगी। ठीक, इट में डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स, और जो आप न्यूट्रिएंट्स खाए हैं वो भी ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हैव ए प्रॉपर गैप बिटवीन टू मील्स, 2 बार खाने के बीच में अच्छा गैप होना चाहिए, तुरंत नहीं खाना चाहिए। जैसे आपने सुबह नाश्ता कर लिया तो फिर तुरंत 1 घंटा के बाद नहीं खाइए, आपको कम से कम 3 घंटा 4 घंटा के बाद फिर खाना खाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मेक लीफी वेजिटेबल्स ए पार्ट ऑफ योर मील, हमें अपने खाना में पत्तीदार सब्जियों का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, प्रतिदिन 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। एवॉइड ईटिंग ऑफ लॉट ऑफ शुगर, सॉल्ट, चिलीज, चॉकलेट etc। और देखिए शुगर, चीनी, सॉल्ट, ज़्यादा नमक नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं, मिर्चाई नहीं, और चॉकलेट्स खाने से हम लोग को एवॉइड करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर कुछ चार्ट दिया हुआ है, जैसे विटामिन ए, इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात में आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक, रतौंधी जिसको कहते हैं, इसका सिम्टम्स क्या है, द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू सी प्रॉपरली एट नाइट। ये कहाँ मिलता है, तो येलो फ्रूट सच एज मैंगो, पपाया, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स में मिलता है। इस तरह से ये बुक में आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को अच्छा से पढ़ करके याद कर लीजिएगा कि किसके विटामिन, किसके कमी से कौन सा रोग होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।